हेलो, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं 15वां सेट, जो कि स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा जो बुक निकाला गया उसमें 50 सेट पूरे दिए गए हैं। उसी का आज मैं 15वां लेक्चर लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने 14 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ विजिट माई यूट्यूब चैनल, और याद रखना है कि यहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को विजिट देखने से बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले हैं। तो 40 टॉप एमसीक्यू झारखंड जीके से संबंधित प्रीवियस ईयर सवाल, जैसे सीजीएल जितने भी कंडक्ट करवाते वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे फैमिली में जोरदार आपका स्वागत रहेगा। बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आते हैं। सवाल है कि बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को सिंह बोंगा का दूत घोषित किया था? सिंह बोंगा का दूत यानी पैगंबर का समतुल्य। ठीक है, तो सबसे पहले बिरसा मुंडा के बारे में कुछ जानते हैं। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना 15 नवंबर 1895 को खूंटी के उली हाथू गांव में हुआ था। ठीक है, इसका मृत्यु कब हुआ था? तो याद रखना 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में मृत्यु हुआ था। इन्होंने एक आंदोलन चलवाया था, बिरसा मुंडा आंदोलन, बिरसा आंदोलन। ठीक है, बिरसा आंदोलन कब से कब तक? तो याद रखना 1895 से 1900 दौरान, 1900 के बीच में। ठीक है, इसी विद्रोह को मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, और याद रखना है इसे जो है एक सुधारवादी बोला जाए, धार्मिक क्षेत्र में सुधार बोला जाए, या राजनीतिक आर्थिक सारे विशेषताओं के सुधार का आंदोलन यह था। ठीक है, और इस टाइम यह जो विस्तार हुआ था वह रांची, खूंटी आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेजों के विद्रोह विरुद्ध हुआ था। ठीक है, इस समय इसका जो मतलब हेडक्वार्टर कहाँ था इस विद्रोह का? तो याद रखना खूंटी, और उस टाइम खूंटी क्या था? रांची में। एक सवाल इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा आंदोलन के दौरान रांची के उपायुक्त कौन था? ये बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो ये नाम हमेशा याद रखना है। बिरसा मुंडा आंदोलन के दौरान रांची के जो उपायुक्त थे तो उसका नाम स्ट्रेट फील्ड था। एकदम हमेशा ये वाला दिमाग में बैठा लेना, जहन में एकदम गाड़ लेना है, स्ट्रेट फील्ड था। ये सवाल भी आया है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और याद रखना है इसे जो है 2 बार जेल भी भेजा गया था। हमारे बिरसा भगवान को 2 बार जेल भी भेजा गया था, और दूसरी बार जेल जब आए तो वह मतलब इस दुनिया से चले गए थे। एक सवाल इसमें पूछा जाता है कि पहली बार जब इसे जेल भेजा गया था तो इस टाइम पहली बार जेल से छोड़ दिया था, तो किस शुभ अवसर पर इसको छोड़ा गया था? तो याद रखना है 30 नवंबर 1897 को छोड़ा गया था। पहला बार जब जेल गए थे उस टाइम। तो किस मतलब त्यौहार या जो भी शुभ अवसर था? तो याद रखना है हीरक जयंती क्या था। ठीक है, हीरक जयंती के शुभ अवसर पर पहली बार जब पकड़ा गया था तो इसे छोड़ दिया गया था। ठीक है, ये वाला हमेशा याद रखना है हीरक जयंती के आधार पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के आधार पर। क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष जो है सिंह बोंगा का दूत कहा गया था बिरसा मुंडा जी के द्वारा? तो याद रखना 1895, और यहीं से शुरुआत हुई थी बिरसा मुंडा आंदोलन की शुरुआत थी। ठीक है, एक इसमें नारा दिया गया था कि अबुआ राज एटे जाना और महारानी राज टुंडू। ठीक है, इसका मतलब अब मुंडाओं का राज होगा, महारानियों का राज्य खत्म होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि किसने संथाल विद्रोह भारत के प्रथम जन क्रांति थी जो अंग्रेजी हुकूमत को तो नहीं उखाड़ पाया लेकिन सफाहुड़ आंदोलन का जन्म दे दिया? ये किसने कहा था? बहुत ही उम्दा ये सवाल है। तो याद रखना है संथाल विद्रोह के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। ठीक है, संथाल विद्रोह की शुरुआत 1855-56 में कहाँ था हुआ था? तो संथाल परगना क्षेत्र में। ठीक है, और याद रखना इसे हूल विद्रोह भी कहा गया। ठीक है, संथाल हूल भी कहा गया, और सिद्धू कान्हू का विद्रोह भी कहा गया। ठीक है, और इसे याद रखना है, इसे प्रथम जन क्रांति भी कहा जाता है। संथाल विद्रोह को प्रथम जन क्रांति, उसके बाद भारत का प्रथम जन क्रांति भी कहा जाता है। प्रथम भी होगा और भारत का प्रथम जन क्रांति भी कहा जाता है।
ठीक है। और याद रखना इसे मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। देख रहे हैं कितना कितना नाम, सवाल किसी से भी पूछा जा सकता है। इसीलिए हम लोग डिटेल से एकदम बारीकी से पढ़ना है, समय कम है, बहुत कुछ जानना है, ठीक है। तो मुक्ति आंदोलन से के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और याद रखना है ये जो है किसके द्वारा चलाया गया था, तो 6 भाई बहन थे, सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, फूलो, ठीक है, फूलो और झानो, ये 6 जो है भाई बहन थे और इसी के द्वारा शुरुआत किया गया था 1856 ठीक है। अब आते हैं कि इसका सबसे बड़ा सवाल ये सवाल पूछता है कि संथाल विद्रोह की शुरुआत जो है कहाँ से शुरुआत हुई थी, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो संथाल विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वह भोगनाडी गांव से हुआ था, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। भोगनाडी गांव से शुरुआत हुआ था, ठीक है, 30 जून 1855 से, ये एकदम हमेशा दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि किसने कहा था ये संथाल विद्रोह भारत की प्रथम जन क्रांति थी जो अंग्रेजी हुकूमत को तो नहीं खोल पाया लेकिन सफाहोड़ आंदोलन का शुरुआत कर दिया। तो याद रखना ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। तीसरा नंबर सवाल आता है, झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरुआत हुई थी। तो याद रखना है चाईबासा से शुरुआत हुई थी मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, ठीक है। सुकन्या योजना कहाँ से शुरुआत हुआ था, तो याद रखना है चाईबासा से। चौथा नंबर सवाल, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बिरसा मुंडा से संबंधित जितने भी MCQ है वो सारे सवाल आपके साथ करवाऊंगा और याद रखना आप करवा भी रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मेरे साथ, मेरे फैमिली में हमेशा मेरे साथ आपका जोरदार स्वागत रहेगा। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था, तो याद रखना आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे नाम था, ठीक है। 5वां नंबर सवाल आते हैं, टूसू पर्व संबंधित है। टूसू पर्व किससे संबंधित है, तो याद रखना टूसू पर्व जो है यह सूर्य पूजा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य पूजा, ठीक है। 6वां नंबर सवाल आते हैं, ओहिरा गीत के साथ किस त्योहार का संबंध है। तो ओहिरा गीत के साथ वंदना पर्व का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वंदना पर्व। 7वां नंबर सवाल, बोकारो शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो याद रखना बोकारो जो शहर है वो दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दामोदर नदी पर। अब हम लोग आते हैं कुछ दामोदर नदी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। देखो दामोदर नदी निकलता कहाँ है, तो याद रखना ये जो दामोदर नदी है वह कहाँ से निकलती है, लातेहार टोरी के क्षेत्र से निकलती है, ठीक है। लातेहार टोरी के क्षेत्र से दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी जो है वह झारखंड की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, झारखंड की सबसे लंबी नदी। इसकी टोटल लंबाई खाली याद रखना है 592 किलोमीटर है, टोटल लंबाई, ठीक है। झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, सारे मिला के टोटल लंबाई कितना है, 592 किलोमीटर। अब आते हैं कि दामोदर नदी जो है वह झारखंड में कितनी लंबाई है, तो याद रखना है केवल झारखंड में लगभग 292 किलोमीटर या 290 किलोमीटर है, ठीक है। टोटल 592 था और झारखंड में 290 किलोमीटर, ठीक है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है 12,800 किलोमीटर है, एकदम ध्यान रखना है सब, 12,800 किलोमीटर इसकी अपवाह क्षेत्र है, ठीक है। इसमें इसकी सहायक नदी के नाम कुछ जान लेते हैं, ठीक है। दामोदर नदी के सहायक नदी, सबसे पहले बोकारो नदी इसके सहायक नदी है। उसके बाद क्या है, तो याद रखना कोनार नदी इसके सहायक नदी है, ठीक है। फिर है जमुनिया नदी इसके सहायक नदी है। फिर आते हैं कतरी नदी इसके सहायक नदी है और भेड़ा नदी इसके सहायक नदी। क्या है, बोकारो, ठीक है, कोनार, जमुनिया, ठीक है, उसके बाद कतरी, भेड़ा, ओरेगो नदी है, ओरेगो नदी, हाँ, ब्राकर नदी भी इसके सहायक नदी है, ठीक है। इतने सहायक नदी है, दामोदर नदी के सहायक नदी होते हैं। दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी को दूसरा नाम क्या है, तो याद रखना दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि देव नदी के झारखंड के कौन से नदी को कहा जाता है, तो याद रखना है कि देव नदी झारखंड के दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक है। इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है, ये भी हमेशा ध्यान रखना है, बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता है। किसे, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता है।
झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी में नंबर टॉप में आता है, याद रखना है, सबसे प्रदूषित नदी में, ठीक है, सबसे प्रदूषित। झारखंड की सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी है, और याद रखना है कि धनबाद में प्रवेश करते समय यह जमुनिया से मिलता है, धनबाद से प्रवेश करते समय यह जमुनिया से मिलता है। और एक बात यहाँ हमेशा याद रखना है कि यह जो है रांची के पठार और हजारीबाग के पठार के मध्य भाग में बहती है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। सवाल ऐसे पूछा जाता है कि रांची के पठार और हजारीबाग के पठार के बीच में कौन सी नदी रांची और हजारीबाग के पठार को विभक्त करती है, विभाजित करती है, तो याद रखना है दामोदर नदी विभाजित करती है, ठीक है। बहुत सारे कंटेंट हमें याद हो रहा है। अगला सवाल आते हैं हम लोग 8वां नंबर सवाल। एल्युमिनियम का कारखाना झारखंड में किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो एल्युमिनियम का कारखाना झारखंड में 1938 में स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था? तो याद रखना रांची के मूरी नामक स्थान पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 1938, रांची के मूरी नामक स्थान पर। 9वां नंबर सवाल। अनुसूचित क्षेत्र के आदेश के तहत 2003 में झारखंड में कितने जिलों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया? तो अनुसूचित क्षेत्र के जिलों में लगभग 15 जिले 2003 15 जिलों को मतलब अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल आते हैं। रक्षा ग्राम दल में किस उम्र के व्यक्ति को शामिल किया जाता है? तो याद रखना रक्षा ग्राम दल में 18 साल से 30 वर्ष मतलब युवा चाहिए, रक्षा करने वाला तो युवा चाहिए। तो युवा कौन होगा? तो 18 साल के बाद ही युवा होगा, और 30 साल के बाद तो युवा नहीं रहता, मतलब रहता है लेकिन उतना खास नहीं। तो जो जोश 18 और 30 के बीच में है वही वाला जोश चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर सवाल आते हैं। किस विद्रोह के परिणाम के स्वरूप 1833 में नए प्रांतीय दक्षिण सीमांत एजेंसी का गठन किया गया? ठीक है, ये अच्छा सवाल है। तो याद रखना है किस विद्रोह के दौरान मतलब किस विद्रोह के बाद यह किया गया? तो याद रखना है यह जो है किया गया था कोल विद्रोह के बाद, ठीक है। मतलब कोल विद्रोह जब 1831-32 में हुआ, कोल विद्रोह जो हुआ तो 1833 के बाद जो है दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था, ठीक है। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ था कोल विद्रोह के बाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। प्रसिद्ध हल्दी घाटी मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखना। हल्दी घाटी का मंदिर जो है वह कोराम्बो गुमला में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कोराम्बे गुमला में स्थित है। हल्दी घाटी का मंदिर कहाँ है? तो याद रखना है कोराम्बे गुमला में स्थित है, ठीक है। 13 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड में किस नदी का तिलैया जल विद्युत परियोजना है? तो तिलैया जल विद्युत परियोजना जो है ब्राकर नदी में स्थित है। कौन सा नदी? तो याद रखना है ब्राकर नदी में स्थित है तिलैया जल विद्युत परियोजना, ठीक है। ब्राकर नदी, ब्राकर नदी जो है किसकी सहायक नदी है? अभी हम लोग पढ़े ब्राकर नदी जो है वह दामोदर नदी घाटी जो दामोदर नदी है उसी का सहायक नदी है। ब्राकर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये सवाल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कुछ कुछ जान लेते हैं। ब्राकर नदी का उद्गम जो होता है पद्मा हजारीबाग से होती है, पद्मा हजारीबाग से निकलती है ब्राकर नदी, ठीक है। और याद रखना यह जो है यह नदी जो है मुहाना इसका कहाँ है, यानी कहाँ मिल जाती है? वही दामोदर नदी में, जाके दामोदर नदी में मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई लगभग 225 किलोमीटर है, ठीक है। यह कौन कौन से जिलों में बहती है? तो याद रखना ब्राकर नदी जो है हजारीबाग एक तो वहीं से निकलता है, उसके बाद गिरिडीह, ठीक है, उसके बाद धनबाद में आके मिल जाता है ब्राकर नदी। धनबाद और गिरिडीह मतलब धनबाद के बॉर्डर में ही मिल जाती है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना है कि ब्राकर एकमात्र ऐसा नदी है इसी के संगम पे यानी इसी के तट पर जैन और बौद्ध साहित्य का प्रमाण मिलता है। ये दिमाग में एकदम जहन में हमेशा गांठे लेना, ठीक है। सवाल बहुत ही शानदार यहाँ से पूछा जाता है कि कौन से नदी के तट पर जैन और बौद्ध साहित्य का प्रमाण मिलता है? तो याद रखना ब्राकर नदी के तट पर, ब्राकर नदी के साइड पर, ठीक है। तो याद रखना हमेशा एकदम कि जैन और बौद्ध के साहित्य का मतलब प्रमाण ब्राकर नदी के आसपास मिलता है। और एक सवाल याद रखना, और एक सवाल यहाँ ब्राकर से पूछा जाता है कि जो कल्याणेश्वर मंदिर है वह किस धर्म से संबंधित है? ये याद रखना है। कल्याणेश्वर मंदिर जो है वह किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखना है कल्याणेश्वर मंदिर जो है वह
हिंदू धर्म से संबंधित है, और इससे संबंधित जो है ओरेगो मंदिर है, जैन का मंदिर, ठीक है। ये दोनों मंदिर जो है ना, ये दोनों मंदिर ब्राकर नदी के तट पर ही है, इसीलिए जैन मंदिर और कल्याणेश्वर मंदिर जो है मतलब पूछा जाता है, ठीक है। कल्याणेश्वर मंदिर जो है, यह जो है आपका ब्राकर और मैथन नदी के आसपास रहती है, ध्यान देना है ना, ब्राकर और मैथन नदी नहीं है, मैथन तो बांध है, तो ब्राकर और मैथन डैम के आसपास कल्याणेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है, और ब्राकर नदी के आसपास जैन मंदिर प्रसिद्ध है, ये हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। 14 नंबर सवाल आते हैं। चतरा जिला उग्रवादियों की हिंसा के एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है, इसमें प्रतिबंधित नक्सली संगठन क्या है? तो चतरा जिला में जो बहुत एमसीसी संगठन है उग्रवादियों का, वो कौन सा संगठन है? तो याद रखना इस संगठन का नाम एमसीसी संगठन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त है? बहुत ही बड़ा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, एकदम रट लीजिएगा। तो याद रखना कौन से एक ऐसा मंदिर है जहां पर अंतिम संस्कार उसी मंदिर के प्रांगण में होने से मतलब शुद्ध माना जाता है, उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। तो याद रखना बैद्यनाथ मंदिर, बैद्यनाथ धाम मंदिर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है? तो याद रखना देवघर में, ठीक है। देवघर में और एक मंदिर है युगल मंदिर, हमेशा याद रखना है। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर, युगल मंदिर, सारे कहाँ हैं? तो याद रखना है ये देवघर में स्थित है, ठीक है। तो बैद्यनाथ धाम मंदिर के प्रांगण में अगर मतलब अंतिम संस्कार हो रही है तो वो अपने आप में भाग्यशाली मानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बैद्यनाथ धाम मंदिर। 16 नंबर सवाल, दुमका उप प्रभाग के तहत कितने ब्लॉक आते हैं? तो याद रखना दुमका उप प्रभाग के अंदर लगभग 10 ब्लॉक आते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, झारखंड राज्य पंचायती राज व्यवस्था कैसी है? तो याद रखना त्रिस्तरीय है, एक जिला स्तर पर, जिला वाइज, दूसरा प्रखंड स्तर पर, और तीसरा पंचायत स्तर पर, ठीक है। तो 3 स्तर पर, 1 2 3, त्रिस्तरीय इसी को बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ठीक है, सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पारसनाथ की मंदिर। 1365 मीटर इसका हाइट है लगभग। पारसनाथ की पहाड़ी जो है कौन से जिले में स्थित है? तो याद रखना गिरिडीह जिले के मधुबन शहर में स्थित है। ये हमेशा याद रखना, मधुबन इसे भी पूछा जाता है कि कौन से शहर में स्थित है ना, तो मधुबन याद रखना है, और जिला पड़ता है गिरिडीह, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मतलब जैन धर्म का जैन मक्का कहा जाता है इस पहाड़ी को, और इस जो शिखर को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है ये हमेशा कि ये शिखर को समेत शिखर जी कहा जाता है, ठीक है, समेत शिखर जी कहा जाता है इस मंदिर के सबसे हाईएस्ट पीक को, ठीक है। और एक बात याद रखना है कि पारसनाथ पहाड़ी में जैन धर्म के टोटल के वो ये है, क्या बोलते हैं उसको, तीर्थकर है ना, तो 24 तीर्थकर है टोटल जैन धर्म में। इनमें से 20 तीर्थकरों का निर्वाण प्राप्ति कहाँ हुआ है? तो याद रखना पारसनाथ पहाड़ी में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यह हमेशा पूछा जाता है कि पारसनाथ पहाड़ी में कितने जैन तीर्थकरों का निर्वाण प्राप्ति हुआ है। तो ये हमेशा याद रखना है, 24 में से 20 तीर्थकरों का निर्वाण प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी में ही हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ी 1365 मीटर हाइट है। 19 नंबर सवाल आता है। सवाल है कि झारखंड के किस जिले में गोड्डा जिला तैयार किया गया? किस जिले से गोड्डा जिला तैयार हुआ? तो याद रखना संथाल परगना से, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 20वां नंबर सवाल, किस विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड राज्य में भाजपा पूरी तरह से बहुमत में आई थी? तो याद रखना है 28 दिसंबर 2024 को। 28 दिसंबर 2014 को जो चुनाव हुआ था इसमें रघुवर सरकार बना था, ठीक है, रघुवर सरकार। और रघुवर सरकार पूरे 5 साल मतलब अपना टेन्योर पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं, पूरा 5 साल टेन्योर पूरा किया। उसके बाद झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी सीएम भी है, ये सवाल हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो जो पूर्ण बहुमत जो भाजपा के द्वारा किया गया था 28 दिसंबर 2014 को, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 21 नंबर सवाल, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? तो याद रखना बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? तो रांची में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, वह जनजाति जिसकी ओल चिकी स्क्रिप्ट के नाम से वाली एक स्क्रिप्ट है? तो याद रखना संथाल जनजाति में। संथाल जनजाति में जो है ओल चिकी, इसकी संथाल जनजाति की लिपि क्या है? तो हमेशा याद रखना है ओल चिकी, है ना, ओल चिकी लिपि है।
रघुनाथ मुर्मू के द्वारा सन 1941-42 के दौरान यह जो ओल चिकी लिपि का विस्तृत किया गया था रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। ठीक है, तो संथाल जनजातियों की लिपि क्या है? ओल चिकी। 23 नंबर सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र कुड़ुख के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है, कुड़ुख के नाम से उरांव को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मतलब उरांव जनजाति जो है उसके गोत्र जो है कुड़ुख पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 24 नंबर सवाल, किस साल मुंडा दुर्दा प्रकाशित हुआ था? ये साहित्य के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मुंडा दुर्दा जो है प्रकाशित हुआ था वह 1942 में होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, सोरिया पहाड़िया के गांव के प्रधान को क्या कौन होता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना, सोरिया पहाड़िया में गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है। ठीक है, मांझी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सोरिया पहाड़ी में गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है। 26 नंबर सवाल, झारखंड में निम्नलिखित में से किस वर्षों में रेलगाड़ी को जोड़ा गया? तो याद रखना, 1862, 1860, 61, 62 में झारखंड को रेलगाड़ी से जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल, तो याद रखना, हल्दी घाटी किस नाम से जाना जाता है? तभी हम लोग पढ़े। हल्दी घाटी का मंदिर कहाँ है? तो कोराम्बे, गुमला। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। कोराम्बे शहर को ही हल्दी घाटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल आते हैं, गिरिडीह जिले की किस प्रखंड में बौद्धकालीन झारखंड धाम अवस्थित है? तो याद रखना है, राजधनवार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। गिरिडीह के सबसे पहले सवाल ये पूछा जाता है, बौद्धकालीन झारखंड धाम कहाँ स्थित है? तो याद रखना है, यह कहाँ है? गिरिडीह में। ठीक है, कहाँ है? गिरिडीह में। और यह स्थित किस प्रखंड में है? तो यह राजधनवार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल, नलकूप से झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई होने वाला जिला कौन सा है? तो नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होने वाला नल किससे बना होता है? थोड़ा एकदम ध्यान में सोचिए, तो नल किससे बना होता है? ज़्यादातर नल तो मेरे हिसाब से लोहे से बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, लोहरदगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लोहरदगा में सबसे ज़्यादा नल से सिंचाई होती है। 30 नंबर सवाल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को किस साल पहली बार बिहार विधानसभा का सदस्य चुना गया था? तो बिहार विधानसभा से प्रथम सदस्य बार चुना गया था। ऑप्शन नंबर डी 1995 में। ठीक है, सबसे पहले ये जो रघुवर दास जी हैं यह कहाँ काम कार्य किए हैं? तो याद रखना, ये जो टाटा है जमशेदपुर में जो टिस्को कंपनी है उन्हीं में कार्यरत थे रघुवर दास जी। ठीक है, 1995 में पहली बार बिहार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मतलब विधानसभा पहुँचे। उसके बाद 28 दिसंबर 2014 को झारखंड का पहला गैर आदिवासी यानी गैर जनजातीय जो मुख्यमंत्री बने और पहला अपना 5 साल का टेन्योर पूरा किया। अभी तक कोई नहीं किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 1995 में प्रथम बार बिहार विधानसभा में इंटर लिया था। 31 नंबर सवाल, अय्यर बांध पर बनाया गया है। ठीक है, मतलब अय्यर बांध किस नदी से बना है? तो याद रखना है, दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, दामोदर नदी से अय्यर बांध बना है। 32 नंबर सवाल, सघन मिश्र इंद्रधनुष किस अभियान से संबंधित है? तो सघन मिशन इंद्रधनुष जो है टीकाकरण से संबंधित है। 2014 में शुरुआत किया गया था, याद रखना है, और टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, और एक आता है इंद्रधनुष योजना। ठीक है, इंद्रधनुष योजना यह जो है ना बैंकिंग से संबंधित है, ये हमेशा याद रखना है। इंद्रधनुष योजना बैंकिंग से संबंधित है और मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है। तो ध्यान में हमेशा ये सब रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। 33 नंबर सवाल आता है, नीलोत्पल मृणाल के किस उपन्यासकार पर फिल्म बनेगी? तो याद रखना, यह ओघड़ फिल्म बनेगी। ऑप्शन नंबर ए राइट। किस उपन्यासकार पर? तो ओघड़। 34 नंबर सवाल, झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? देख रहे, शानदार सवाल। याद रखना, रांची के शहर को झरनों का शहर कहा जाता है। तो याद रखना है किस शहर को? तो रांची के शहर को झरनों का शहर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो सबसे ज़्यादा झरना यहीं पर है, वाटरफॉल, जैसे दसम जलप्रपात, ठीक है, जौनहा जलप्रपात यानी गौतम धारा, ठीक है, सोनवा जलप्रपात, सीता जलप्रपात, तीरू जलप्रपात, पंपुरा जलप्रपात, ये सब कहाँ है? तो ये सारे जो है रांची में, अकेले रांची में स्थित है। क्या क्या बोले हम लोग? फिर आते हैं दसम, हाँ हुंड्रू, फिर भूल गए थे हुंड्रू, दसम जलप्रपात,
हुंड्रू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, सेनवा जलप्रपात, सीता जलप्रपात, तीरू जलप्रपात, पंगोरा जलप्रपात। ठीक है, इतना सारे जलप्रपात रांची में स्थित है, तो इसीलिए इस रांची के शहर को झरनों का शहर कहा जाता है। 35 नंबर सवाल, निम्नलिखित झारखंड में किस खनिज का उत्पादन नहीं होता? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो कौन सा जो खनिज है वह झारखंड में नहीं होती है? तो याद रखना पेट्रोलियम। ऑप्शन के आधार पर पेट्रोलियम नहीं होती है। ठीक है, थोरियम होता है, यूरेनियम होती है, कोयला होता है, लेकिन पेट्रोलियम नहीं होता है। 36 नंबर सवाल, झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो याद रखना है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है बूढ़ाघाघ जलप्रपात है। ठीक है, बूढ़ाघाघ जलप्रपात। बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो है कहाँ है? तो याद रखना लातेहार जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 137 मीटर है। ये सवाल पूछा जाता है, कहीं कहीं 140, 39, 38 ऐसे भी रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, वो भी सही है। ठीक है, तो 137 मीटर जो है इसकी हाइट है। और कौन सी नदी पर बना है, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। तो बूढ़ाघाघ जो है उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। ठीक है, बूढ़ाघाघ का दूसरा नाम भी एगो है, उसका नाम है लोधाघाघ। ठीक है, लोधाघाघ कौन सी नदी पर बना है? उत्तरी कोयल नदी पर, लातेहार जिले में, 137 मीटर और 450 फीट भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है वह कहाँ है, कौन सा है? तो बूढ़ाघाघ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 37 नंबर सवाल, मुंडा किस भाषा परिवार से संबंधित रखते हैं? तो मुंडा जो है ऑस्ट्रिक भाषा से संबंधित रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 38 नंबर सवाल, दामोदर घाटी निगम जो भूमि संरक्षण डिवीजन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना, दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना 7 जुलाई 1948 को। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी, 1948 में स्थापित हुआ था। और याद रखना है दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी से संबंधित है। और याद रखना यह कौन कौन से जिले थे? झारखंड और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा नहीं, झारखंड और वेस्ट बंगाल 2 जिलों का संगम परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर घाटी निगम की भूमि संरक्षण डिवीजन का मुख्यालय हजारीबाग में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 38 नंबर सवाल है कि झारखंड बजट 2022-23 में झारखंड सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना खोला गया? तो याद रखना रांची में खोला गया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 40 नंबर सवाल, झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया था? तो 22-23 में 1001 करोड़। ठीक है, 23-24 में 1016 करोड़, सॉरी 1 लाख है ना, 1000 सैकड़ा 1000 10 लाख, 1 लाख है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, 1,01,101 करोड़ रुपया 2022-23 के बजट में। 2023-24 के बजट में कितना किया गया? तो 1,16,00,000 कुछ समथिंग था। ठीक है, उसके बाद 2024-25 के जो बजट था उसमें लगभग 1,28,000 समथिंग, मतलब करोड़ क्या था उसमें, वित्तीय वर्ष में इतनी बजट पेश किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया जा रहा है? तो हमारे वित्त मंत्री क्या नाम है? तो ऑप्शन रामेश्वर उरांव जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आंसर यहाँ पिनअप किया गया है। अब हम लोग आते हैं झारखंड के प्रथम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले। प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो याद रखना विजय शंकर दुबे। देख रहे, शानदार सवाल। दूसरा, प्रथम पुलिस महानिदेशक तो शिवाजी महान केरी। प्रथम लोकायुक्त तो न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव। जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष फटिक चंद्र हेम्ब्रम। राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर, पद्मश्री से सम्मान पाने वाला प्रथम आदिवासी जुएल लकड़ा। प्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता अल्बर्ट एक्का। प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता रणधीर वर्मा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी हॉकी महिला खिलाड़ी सावित्री पुत्ती। 31 नंबर, ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट जो है विजय नीलमणि खलको। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर आश्रिता लकड़ा। फेडरेशन ऑफ इंडिया एसोसिएशन की प्रथम महिला प्रेसिडेंसी रीता सिंह। 35 नंबर, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम महिला प्रेमलता अग्रवाल। विश्व विजेता झारखंड के प्रथम शतरंज दिन सेन गुप्ता।
छऊ नृत्य का विदेश में प्रदर्शन, प्रथम शुभेंदु नारायण सिंह 1938। प्रथम क्रांतिकारी जिन्होंने पकड़ने हैं तो अंग्रेजों ने 1000 रुपये इनाम दिया तो बुद्धू भगत को, कोल विद्रोह के दौरान। प्रथम प्रखनली शिशु आशीष सिंह, प्रथम हिंदी मासिक जो है घरबंधु। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए। बहुत सारे कंटेंट हमें याद है, और याद रखना समय कम है, बहुत सारे जो जहन में भी याद रखना है, इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। 50 के 50 MCQ और इसी तरह डिटेल के साथ, और ये वन लाइनर भी अंतिम में बहुत सारे कंटेंट आपको देने वाला हूँ। प्लीज़ आपसे बहुत मुहतबाना गुजारिश रहेगा, आप ज़रूर मेरे साथ जुड़िए। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इतना तो बनता है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए।